बात हो रही है संगीत की कि संगीत में 12 स्वर होते हैं कि 13 स्वर होते हैं, 12 कैसे होते हैं और 13 कैसे होते हैं, दोनों मैं बताने की कोशिश करूँगा। और संगीत है अथा सागर है, तो थोड़ा ये डिस्टर्बेंस आ गई है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि ये ऊपर काले स्वर हैं और नीचे ये वाइट। ठीक है, कोई साउंड के कम है थोड़ा। इसको देखिए, हम शुरू कर रहे हैं। एक्चुअली मैं इसको लॉक करना चाह रहा था, लॉक हो नहीं रहा। सा सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। ये आरो अवरो हो गया। ठीक है, किस तरीके से? सा रे ग सुबह का वक्त रियाज के काफ़ी टाइम हो गया, बेस और सटीक लगेंगे नहीं मेरे, काफ़ी इस पर प्रेशर लगाना पड़ता, थोड़ी तबीयत भी खराब है, तो मैं भी वैसे ही बता रहा हूँ आपको। अब उसके बाद में आता है ये रे कोमल है, ये सा रे, ये रे शुद्ध है। ठीक है, पहले हम ये देख लेते, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ तक 7 ये मान लेते हैं, नी तक, सा से नी तक। ये तार सप्तक का सा हो गया। ठीक है, सा ये मंद सप्तक का, मध्यम सप्तक का सा है। ठीक है, लेकिन इसको 8वीं मात्रा को लेना ही पड़ता है, इसके बिना संगीत पूरा नहीं है। केवल ये नहीं चलेगा, संगीत के अभ्यास में ये है कि सा रे ग म प ध नि सा इस प्रकार से ये स्वर माला पूरी होती है आरोह अवरोह में। एक मतलब इस प्रकार से शुद्ध, ये शुद्ध सरगम है। उसके बाद में आता है सा, ये भी रे है लेकिन ये भी रे है। अब ये रे कौन सा? ये शुद्ध रे, कोमल रे है, कई रागों में इसका इस्तेमाल होता है। तो फर्क देखिएगा, शुद्ध सरगम सा रे ग म ग रे सा प्ले की है। ठीक है, माँ का एहसास किससे होगा? ये माँ है, शुद्ध माँ हम प्ले कर रहे हैं, तो माँ का एहसास एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक हारमोनियम में, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है इस पर। और अगर एक फिजिकल हारमोनियम होता है तो उस पर दिक्कत नहीं होती, फिजिकल क्लासिकल हारमोनियम पे, तो फिर भी कोई बात नहीं। सा रे ग म प ध नि सा
ठीक है, ये तो हो गए सारे गमा पा धा नी सा नी धा पा म गा रे सा। तो ये 7 स्वर हो गए सा से नी तक, और 8वां तार सप्तक का सा ले लेते हैं। ये रहा तार सप्तक का सा, मध्यम सप्तक का सा। फर्क है, ऊंचाई नीचाई का फर्क है कि ये मध्यम है और ये तार सप्तक का सा है। तो रियाज में बड़ा वोकल के लिए बड़ा काफ़ी खुलकर उसमें करना पड़ता है। अभी मैं खुलकर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि थोड़ा दिक्कत है। अभी इसमें बात करते हैं कि उसके बाद में सॉरी रे, और ये गा कोमल आ गया इसके साथ में। ये वाइट वाला जो गा है ये कोमल गा है, ये कोमल रे है। हम बात करें कितने होते हैं, 12 होते हैं कि 13 होते हैं। तो हारमोनियम पे, फिजिकल हारमोनियम पे 13 होते हैं, सिंथेसाइजर पे 13 होते हैं। और वीणा है, सितार है, और भी अलग अलग वाद्य यंत्र है, वायलिन है, कई वाद्य यंत्र हैं, और उन पे अलग है, उन पे स्वरों की मात्राएं और बढ़ जाती हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है सा सा उसके बाद में अगर हम इसको नहीं लेते हैं, ले भी सकते हैं अब इसको, ये तो हमने स्वर से गाया, वैसे गाएंगे आलाप में तो ये होगा मुझे रियाज छोड़े काफी टाइम हो गया, करीब करीब 10 साल से ज्यादा हो गया। संगीत की दुनिया में बहुत ही बड़ी गलतियां कर रहा हूँ, लेकिन वैसे स्वर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये फर्क बताने की कोशिश कर रहा हूँ, स रे ग, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, ये तो है ही शुद्ध गा, ये शुद्ध गा है, लेकिन हम इस पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम ये बता चुके हैं। अब हम वो बता रहे हैं जो नहीं बताए हैं। उसके बाद में आ गया मा तीव्र है, मा तीव्र, राग यमन में लगता है मा तीव्र, स रे ग मा। तो राग यमन में कौन सा लगता है, केवल एक ही स्वर, सारे शुद्ध लगेंगे, एक मा तीव्र लग जाएगा उसमें, फर्क आ रहा है। एक ही हम सारे गा मा करेंगे और एक हम ये राग यमन वाला मा तीव्र लेंगे, एक में शुद्ध मा लेंगे। 2 बार मैं प्ले करूंगा। उसके बाद में ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको, ठीक है। ये हमने मा तीव्र इस्तेमाल करा, तो कुल मिला कितने हो गए, 7 तो हमने वो लगा लिए थे स्वर, और 8 9 10। उसके बाद में पापा हमेशा शुद्ध रहेगा, पा का ना कोई कोमल है ना कोई तीव्र है, ठीक है, हारमोनियम पर। और उसके बाद में आता है धा कोमल है, ये धा कोमल है, कोमल धा, स रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा। उसके बाद में रे कोमल, ग कोमल, म तीव्र, धा कोमल, ये कोमल धा है, धैवत, सा रे ग म प ध नी, ये धा मैंने शुद्ध लगा दी गलती से, सा रे सा,
नहीं आना चाहिए, बनावटीपन नहीं आना चाहिए। तो ये कंपन वाली जो आवाज़ होती है कि वो सोचते हैं हम बहुत बड़े संगीतकार हैं, बहुत बड़े गायक हैं, वो बहुत बड़ी गलती हो रही होती है, वो रियाज ही गलत हो रहा है। ठीक है, खैर बात गायकी की हो रही है कि ये हमारा क्या हो गया, धा कोमल हो गया, उसके बाद में ये धा शुद्ध हो गया, और उसके बाद में ये नी कोमल हो गया, और ये नी शुद्ध है। ठीक है, वैसे तो यही वाला प्ले होगा शुद्ध में, तो ठीक है। तो बहुत समय का अभ्यास हो गया, इसलिए मैं तार सप्तक में अभी जाने का अभ्यस्त नहीं हूँ, तो इसलिए आवाज़ में गड़बड़ आ रही है, तो सुर की सटीकता नहीं हो पा रही है। खैर कोई नहीं। तो नी शुद्ध, नी कोमल, डिफरेंस बताना चाह रहा था। नी सा ये प्ले हो रहा है, और स नी सा नी, उसके बाद में नी कोमल और सा शुद्ध प्ले करेंगे। नी कोमल है, सारे और शुद्ध के साथ में तो इस प्रकार से ये हो गए। अब मैं कोमल और तीव्र बता रहा हूँ कि कोमल और तीव्र मैंने टोटल आपको 5 बताए हैं। गा कोमल, रे कोमल, और ये हो गया आपका म तीव्र, धा कोमल, नी कोमल। ठीक है, तो एक कुल मिलाकर के जो एक्स्ट्रा सुर बताए हमने 7 के अलावा, सा से नी तक 7 हो गए, और एक्स्ट्रा जो को बताए कोमल और तीव्र, एक तीव्र बताया है, 4 कोमल बताए हैं, 5 हो गए, 5 और 7 12, और 8वां सुर सा, तार सप्तक का ये गिना ही जाएगा, मतलब स्वर माला जो है इसके बिना पूरी नहीं होगी संगीत की दुनिया में। वाद्य यंत्र कोई सा भी हो, तो इस प्रकार से ये 13 स्वर कुल मिलाकर के हैं। ये कोड्स होते हैं, ये अलग चीज है। ये तो अभी उसमें नहीं जाएंगे, केवल बात हो रही है अब हम काउंट करते हैं टोटल कितने होते हैं। अब हमने ये बता दिया ना कौन कौन सी किस सुर की क्या विशेषता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बताया। अब इसके बाद में हम बता रहे किस स्वर की क्या विशेषता है। अब विशेषता आ गई, नी शुद्ध लग गया। अब मैं बता रहा हूँ, सा शुद्ध, रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, मा शुद्ध, मा तीव्र, पा हमेशा शुद्ध होता है, पा केवल शुद्ध रहेगा, धा धैवत यानी ये हो गया आपका सॉरी कोमल, और उसके बाद में आ गया धा शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध, और ये तार सप्तक का सा, ये हो गया 13वां स्वर। ठीक है, मैं नहीं बता रहा, ये सारा मैंने गुरुजियों ने नहीं बताया था, गुरुजियों ने अलग अलग बताया था। जिस समय मैंने एक दो गुरु बनाने की कोशिश करी थी, बहुत पहले की बात होगी, करीब करीब 95 के बाद की बात है, 97 98 की बात है, शायद 98 की बात है। ठीक है, तो सीख तो उससे कोशिश तो उससे पहले अपने आप पढ़ा था। गुरुजी जो मिले थे मुझे 98 में मिले थे, थोड़ा जाति का चक्कर पड़ गया था इसमें, तो गुरुजी ने ज़्यादा नहीं बताया था कुछ भी खास, लेकिन जो भी है। तो अब पुस्तक महल की बुक है संगीत की, हारमोनियम कैसे सीखे, उसमें से मैंने ये पढ़ा था। तो बहुत ही मैं समझता हूँ कि गलत जानकारी नहीं है, बिल्कुल सटीक जानकारी है। गुरुजी ने भी कहा था कुल मिलाकर के 13 होते हैं, और कई बार संगीत की दुनिया में भी सुना है मात्रा पूरी करने के लिए होता है ये। ठीक है, अब ये हमने 13 बता दिए किस तरीके से। अब उसके बाद में हम फिर जाएंगे एक बार
मात्रा होती है रिदम्स की, ठीक है। हालांकि मुझे रिदम की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो ये शायद काफ़ी ड्यूरेशन हो गई वीडियो की, लेकिन कोई बात नहीं। ये एक सब्जेक्ट बताया जा रहा है कि संगीत में कुल मिला के कितने स्वर होते हैं, सिंथेसाइजर पर हम उसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से। तो फिलहाल इस वीडियो को क्लोज करते हैं, और यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि शुद्ध, कोमल, तीव्र और सारे मिला के कुल मिला के 13 मात्रा, ये मात्रा कहेंगे क्या कहेंगे ज़्यादा नहीं पता, स्वर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसके बिना पूरा नहीं होगा। 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और रियाज करने के कई तरीके हैं, और रियाज की जो शुरुआत हुई तो शुद्ध सरगम से होती है, और शुद्ध सरगम हमने आपको कई बार प्ले करके बता दिया। और अब फिर हम बता रहे हैं रियाज के तरीके। एक तो हो गया सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। उसके बाद में आ गया सा सा रे ग ग मा मा धा धा नी नी सा नी धा मा गा रे सा। तो सुरों की सटीकता के लिए अगले स्वर पे जाना ही होता है, तभी पिछला सुर सटीक निकलेगा, लेकिन लंबे रियाज के बाद में, है ना। रियाज बहुत ज़रूरी है, रियाज के बिना वोकल में कुछ नहीं है गायकी में। उसके बाद में स स स 3 बार आ गया, स रे 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 ग ग ग, इस तरीके से सारी मात्राएं। फिर उसके बाद 4 बार आ गया, 5 बार आ गया, स स स स तो ये इस तरीके। फिर उसके बाद में स रे सा रे ग रे ग मा ग, ठीक है। आरोह अवरोह चलेगा इसमें भी, ठीक है। और अब इसमें स रे सा, जब अवरोह आएगा तो उसमें रे सा रे 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 सा रे। तो ये पूरा करके बताना पड़ेगा, तभी स्वरों की सटीकता आएगी। स रे सा रे ग मुझसे ही कुछ गलत हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, क्योंकि मैं इसको क्लोज करना चाह रहा हूँ, वीडियो बड़ी होती जा रही है। कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। सा रे सा गलती हो रही है मुझसे, कुछ गड़बड़ हो रही है इसी में, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या गड़बड़ हो रही है। सा रे सा
कौन सी मात्रा प्ले करी है मैं यहाँ से प्ले करके बताऊंगा। ये तो हमने आपको बता दिया सा रे सा, उसके बाद में यहाँ नी सा नी सा नी, और उसके बाद में सा नी सा नी ध नी नी ध नी ध प ध ध प ध ध प्रकार से इसलिए बहुत सारी तरीके हैं। स रे ग रे सा, स रे ग रे ग म प ध ध नी ध प म ग रे सा। ठीक है, तो एक्चुअली में ये मेरे हिसाब से स्लो है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है और स्क्रीन पे इसको बताया गया आपको। और लेकिन अगर एक फिजिकल हारमोनियम होता तो उसमें सटीकता आती है, उसमें मैं जी मेरी वाणी के साथ में वो मैच करेगा। खैर ये तो एक बताने का तरीका था, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत गलत तो इसमें आपको कुछ भी नहीं बताया। सुरों के अभ्यास के लिए बताया, संगीत के अभ्यास के लिए बताया, और थोड़ी वो स्वरमालाएं और भी बहुत तरीके से हैं। मतलब ये स्वरमाला में अभ्यास के लिए बढ़ाने के लिए ये जैसे मैंने सा रे ग म बहुत सारी हैं। स रे ग म प ध नी, ये 3 और 4 अलग अलग हैं। फिर उसके बाद में 5 भी हैं। स रे ग म प, स रे ग, ये 3 4, स रे ग म, उसके बाद में स रे ग म प म ग रे सा। ठीक है, म ग रे सा, ग रे सा। ठीक है, सा स रे सा, स रे ग रे सा, स रे ग म ग रे सा, स रे ग म प म ग रे सा, स रे ग म प ध प म ग रे सा। तो इस तरीके से नी तक जाएंगे, सा तक जाएंगे, फिर कोमल या तीव्र रे तक जाएंगे, मतलब सॉरी शुद्ध रे तक जाएंगे। तो बहुत कुछ है, और ये अभ्यास के लिए तरीके होते हैं तमाम किस्म के अलग। जैसे हारमोनियम प्लेयर है, सिंथेसाइजर प्लेयर है, उसके लिए अलग होता है तरीका, उसको सारा अपने इस तरीके से ये इसको भी परफेक्ट करना है, वो यहाँ से लेकर सारा ही प्ले करेगा लाइक दैट। तो ये सारा ही उसके लिए प्ले होगा। तो फिलहाल मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और थोड़ा सा जातिवाद की वजह से ये सब चीज़ों से मैं टूट गया, मेरी लय टूट गई, मेरी धारा प्रवाह में विघ्न आ गया, बहुत कुछ हुआ है। और ये सिर्फ इसलिए किया गया कि गया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जिन लोगों ने बर्बाद किया है जातिवाद की वजह से। इसके लिए भारत से वर्णव्यवस्था खत्म कर